आपत्तिजनक टिप्पणी पर हो सरकारी व्याख्याता के खिलाफ सख्त कार्रवाई। वेद प्रकाश उपाध्याय। करौली से खास खबर। भगवान परशुराम, भगवान श्री राम, गौमाता, महाराणा प्रताप व देश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों से खफा विप्र फाउंडेशन ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर सरकारी व्याख्याता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विप्र फाउंडेशन राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय ने करौली पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा से उनके आवास पर मिलकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले व देश व संस्कृति के खिलाफ पोस्ट करने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदेलीपुरा में व्याख्याता पद पर कार्यरत पृथ्वीराज बैरवा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदेशाध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय ने पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा को बताया कि सरकारी व्याख्याता की इन आपराधिक व भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक पोस्टों से पूरे समाज में गहरा आक्रोश है। इसने ब्राह्मण व राजपूत समाज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की है। सरकारी लोक सेवा की अपनी मर्यादा व जिम्मेदारी होती है, जिसका पालन करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के बाद करौली जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को भी उनके आवास पर ज्ञापन सौंपकर अवगत करा दिया है। विप्र फाउंडेशन राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जहां पूरे भारतवासी, जिलेवासी इस कोरोना संकट काल में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, वहीं पृथ्वीराज बैरवा जैसे सरकारी शिक्षक समाज का सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना आवश्यक है। करौली से पुष्पेंद्र लवानिया की रिपोर्ट। आज आप एसपी साहब से मिले, किस संदर्भ में मिलना हुआ? आज मैं माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला, उनको एक ज्ञापन दिया। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आराध्य भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस पर 14 तारीख को चंदेलीपुरा में व्याख्याता श्री पृथ्वीराज जी के द्वारा आराध्य भगवान परशुराम जी, गौ माता व राष्ट्र और भगवान श्री राम के विषय में इन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से अनर्गल पोस्टें की, जिसका काफ़ी लोगों का आक्रोश था। कई लोगों का मेरे पास इस संदर्भ में फ़ोन भी आया, मेरे पास मैसेज भी आए। आपके द्वारा अलग तरह का एक मैसेज दिया, जिससे जाति संघर्ष की स्थिति पैदा करने का एक आपके द्वारा प्रयास किया गया था। इस संदर्भ में ठोस कार्रवाई हेतु मैं माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत करके आया हूँ। साथ ही साथ चूँकि जिला कलेक्टर महोदय आज अतिरिक्त व्यस्त थे, मैंने जिला कलेक्टर महोदय को भी इसकी एक प्रति उपलब्ध करवाई है। आज ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां मानव पर एक इतनी वैश्विक महामारी की मार पड़ रही है, उस परिस्थितियों में भी हमारे प्रमुख स्तंभ अध्यापक होते हुए भी इस तरह की सामाजिक भावनाओं पर, धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का एक गलत कृत्य जो व्याख्याता महोदय ने किया गया है, जो निंदनीय है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और स्थानीय प्रशासन से इस बात की मांग करता हूं कि इस तरह की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो। आज के ज्ञापन पर विचार करके और कठोर से कठोर सख्त कार्रवाई की जाए। योगेश ने रक्तदान कर पुष्पा की जान बचाई। धौलपुर से खास खबर। कोरोना जैसी महामारी में जहां लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद हैं, वहीं दूसरी ओर युवा जीवन बचाने के लिए ब्लड बैंक जाकर रक्तदान कर रहे हैं। इन दिनों ब्लड 24x7 हेल्प धौलपुर संस्था की मदद से जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है और रोजाना कई जिंदगियां बचाई जा रही हैं। इसी क्रम में जिले के सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में रविवार को भर्ती महिला पुष्पा को AB पॉजिटिव रक्त की दरकार थी। ब्लड बैंक में AB पॉजिटिव रक्त का अभाव होने के कारण पुष्पा को रक्त नहीं मिल पा रहा था। पुष्पा के परिवारीजन बहुत परेशान थे। रक्त का अभाव होने के कारण संस्था के कोऑर्डिनेटर गौरव बाथम ने तत्काल रक्त की जरूरत का मैसेज ब्लड 24x7 हेल्प धौलपुर के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डाला। मैसेज को देखते ही संस्था के अध्यक्ष कमल ठाकुर ने योगेश को सारी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही योगेश अर्पण बैंक में पहुंचे और रक्तदान किया। इस अवसर पर योगेश का कहना था कि हमें समय समय पर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और रक्तदान करने के लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। यह मेरे जीवन का पहला रक्तदान है। इस अवसर पर पुष्पा के परिवारीजनों ने आभार जताया। धौलपुर से कमल ठाकुर की रिपोर्ट। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का जन्मदिन मनाया। धौलपुर की प्रमुख खबर। रविवार को सर्व राजपूत समाज द्वारा जिला संरक्षक युवा राजपूत महासभा के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार प्रताप सिंह खाचरियावास का जन्म दिवस कोरोना काल की सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाया गया। खाचरियावास के जन्म दिवस पर बंदरों को केला खिलाकर सादगी के साथ मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला संरक्षक युवा राजपूत महासभा जितेंद्र सिकरवार ने खाचरियावास को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि प्रताप सिंह एक सुलझे हुए, कर्मठ, कर्तव्यपरायण, मिलनसार और सामाजिक कार्यों के सदैव तत्पर रहने वाले व्यक्ति हैं।
ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे, वो हमेशा स्वस्थ रहे और हमेशा जन सेवा के कार्य करते रहे। कार्यक्रम में अशोक सिकरवार, भरतपुर संभाग अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अभिनव सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दीपक परमार, जिला उपाध्यक्ष भाजियोमो धर्मेंद्र सिकरवार, बैडमिंटन खिलाड़ी आदि उपस्थित सदस्यों ने प्रताप सिंह जी के जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुरैना से सत्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के अकबर खान जिला अध्यक्ष घोषित। धौलपुर से खास खबर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एम साजिद खान ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष धौलपुर के पद पर बाड़ी निवासी अकबर खान को नियुक्त किया है। अकबर खान को अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, जिला उपाध्यक्ष दिनेश गर्ग सहित अनेक लोगों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। टीका लगवाने से पहले गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं सावधानी बरतें। जयपुर से खास खबर। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं यदि वैक्सीन लगवाना चाहती हैं तो वह इससे पहले चिकित्सकीय परामर्श जरूर करें। केंद्र सरकार की गाइडलाइन में साफ लिखा है कि कोरोना टीका लगवाने से पहले गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं चिकित्सक से इसके फायदे और नुकसान समझ लें। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेश ने बताया कि अभी तक इस तरह की महिलाओं पर वैक्सीन का कोई ट्रायल नहीं हुआ है, अतः सावधानी बरतें। जयपुर से राजेश मीणा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ने चक्रवर्ती तूफान तौते से आमजन के बचाव के संबंध में आवश्यक सभी तैयारियां करने के पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। धौलपुर से चेतावनी की खास खबर। मौसम विभाग के अनुसार पूर्व मध्य अरब सागर से आ रहे चक्रवाती तूफान तौते के धौलपुर सहित राजस्थान में 17 से 20 मई तक आने की संभावना है। इस संबंध में आज पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने मुख्य सचिव राजस्थान एवं पुलिस महानिदेशक राजस्थान से प्राप्त निर्देशानुसार जिले के सभी वृत्ताधिकारियों व थानाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि उक्त तूफान आगामी दिनों में धौलपुर में प्रवेश करेगा। इस दौरान आमजन की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। इसके साथ ही तूफान से जिले में यातायात व बिजली व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए जेसीबी, क्रेन सहित अन्य संसाधनों को अभी से चिन्हित किया जाए, जिससे जरूरत पड़ने पर अविलंब उनका समुचित उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही इस तूफान में आमजन की सुरक्षा के लिए स्थानीय एसडीएम व तहसीलदारों से समन्वय स्थापित करें। पुलिस अधीक्षक ने जर्जर भवनों व पेड़ इत्यादियों को भी चिन्हित कर उनका आमजनों में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे तूफान के समय किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो तथा आमजन सचेत रहे। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना संक्रमण नियंत्रण समीक्षा बैठक आयोजित। धौलपुर से खास खबर। प्रभारी मंत्री राज्य सरकार भजनलाल जाटव की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ समीक्षा बैठक का आयोजन। कोरोना संक्रमण के फैलाव का नियंत्रण, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन उपलब्धता सहित पानी, बिजली व अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा कर दिए आवश्यक निर्देश। आने वाले तूफान की आशंका के चलते व्यवस्थाओं के बारे में जाना और प्रत्येक ब्लॉक की सीएचसी पर बिजली हेतु जनरेटर आदि की व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। जन जागरूकता हेतु मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी और मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी का दिया संदेश। बैठक में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, एसपी केसर सिंह शेखावत, सीईओ चेतन चौहान, एडीएम नरेंद्र वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद। लॉकडाउन में खूब हो रही है गौ सेवा। घर घर से भूसा इकट्ठा कर रहे हैं गौ सेवक। सरमथरा से प्रमुख खबर। कस्बे में गौ सेवा लगातार जारी है। इसके लिए अब आसपास के अन्य गांव से भी लोग जुड़ रहे हैं। इसी को लेकर आज बजरंग दल के कार्यकर्ता सुरेश प्रजापति ने बताया कि गौ सेवा के चलते आज 5वां दिन है, जिसमें आज एक गाड़ी चारा आंगई गांव के घर घर के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित करके भेजा है। वहीं कार्यकर्ता अमित सोनी ने कहा कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस सेवा में अधिक से अधिक लोग जुड़ें और गौ सेवा को सफल बनाएं। इसी को लेकर आज कस्बे के समाज सेवी प्रमोद गर्ग एवं गोपाल गर्ग ने गौ सेवा को देखते हुए छीतरिया के चौक धर्मशाला को चारा रखने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिया है। यह धर्मशाला एक गर्ग परिवार की व्यक्तिगत धर्मशाला है, जो आज गौ सेवा के लिए खोल दी गई है। आंगई गांव से चारा एकत्रित करने में विवेक सिंह परमार, सचिन शर्मा, मोंटी परमार, भोला परमार, राहुल श्रीवास्तव,
रमन जिंदल, कान्हा जादौन सहित अन्य कार्यकर्ता का प्रमुख योगदान रहा। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। आंगई ग्राम से ये घर घर जाकर के भूसा इकट्ठा किया है गौ माता की सेवा के लिए। इसमें हमारे सभी ग्रामीण जनों का सहयोग है और हम सभी ग्रामीण जनों के आभारी हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। सरमथरा में आज 5वां दिन चल रहा है गौ सेवा के लिए। जो हमारे आंगी गांव में कार्यकर्ताओं ने वो तूरे की व्यवस्था की है। सब घर घर जाके तूरे का इकट्ठा किया गया है और एक पिकअप लाए हैं सरमथरा के लिए। और जो चितरिया चौक है धर्मशाला में डरवाया है और उन्होंने बोला है कि अब गौ सेवा चलती रहेगी, तो एक पिकअप की और कहा है उन्होंने। और जय श्री राम। उपखंड अधिकारी सरमथरा ने आंगई में किया आकस्मिक निरीक्षण। आंगई सरमथरा की प्रमुख खबर। उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव ने किया आंगई छात्रावास पीएचसी वाटर वर्क्स का निरीक्षण। छात्रावास अध्यापिका दुर्गेश परमार से ली जानकारी। उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव के साथ निजी सचिव सचिन कुमार भी रहे मौजूद। आंगई से वहीद खान की रिपोर्ट। ताउते से चक्रवाती तूफान से सावधान रहने की अपील। सैपू से खास खबर। उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग जयपुर एवं धौलपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर से ताउती चक्रवाती तूफान चल रहा है, जिसका असर भरतपुर संभाग में 18 एवं 19 मई को हो सकता है। इस दौरान भारी वर्षा एवं तेज हवाएं चलने की आशंका है। लोग सावधान रहें, अपने घरों में रहें। बिजली के पोल जो कमजोर हैं उनको सही किया जाए सहित अनेक निर्देश दिए गए हैं। मास्क वितरण अभियान का समापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राठौर के निर्देशन तथा प्रदेश अध्यक्ष अशोक योगी के मार्गदर्शन में 5 दिन के सफल मास्क वितरण अभियान के बाद आज जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत को 1000 मास्क भेंट करके समापन किया। इस मौके पर संरक्षक चौधरी राजीव गुप्ता, अध्यक्ष देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, महिला अध्यक्ष हेमलता शर्मा, महिला उपाध्यक्ष प्रियंका ओझा, उपाध्यक्ष केशव कुमार, श्रीकेश कंसाना, महासचिव योगेश कुमार, कानूनी सलाहकार गोपाल गुर्जर, वरिष्ठ मीडिया प्रभारी जितेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी मनीष पाल, उप मीडिया प्रभारी गिरीश कुमार, प्रचार मंत्री गब्बर सिंह, संयोजक पुनीत कुलश्रेष्ठ, उप संयोजक कुलदीप मीणा, महामंत्री संदीप यादव, लोकेंद्र सक्सेना, उप मंत्री संजू कुशवाहा आदि मौजूद रहे। अपने जीवन में तो सभी हीरो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पिक्चर रिलीज नहीं हो पाती। बाड़ी की प्रमुख खबर। जी हाँ, यह कहावत बाड़ी क्षेत्र में सिद्ध होती है, जो कि बाड़ी स्मॉल टाउन तथा मां कैला देवी गारमेंट्स के कर्मचारियों से जुड़ी है। आम आदमी को भोजन पैकेट बांट रहे लोगों पर बाड़ी बीबीएन न्यूज रिपोर्टर शुभम भारद्वाज की जैसे ही निगाह पड़ी तो उन्होंने रोककर पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि समाज सेवी राजन, अजीत सिंह, श्याम परमार द्वारा सुबह 50 पैकेट तथा 50 पैकेट शाम को स्वयं तैयार करके कड़ी धूप में जगह जगह चौराहे पर पुलिस कर्मियों तथा झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे गरीबों को घर घर जाकर 100 पैकेट खाने के वितरित किए जा रहे हैं। जिस कोरोना काल में प्रचार प्रसार से दूर पूरे लगन के साथ लोगों को भोजन पहुंचा रहे इन युवकों का अनुकरणीय एवं सराहनीय योगदान कहा जाएगा। बाड़ी से शुभम भारद्वाज की रिपोर्ट। वातावरण में जीवाणु शुद्धिकरण के लिए कराया जाएगा औषधीय हवन। धौलपुर से खास खबर। आज जिस तरह विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, उसको समाप्त करने के लिए बजरंग दल के तत्वाधान में पार्षद राम कुमार शर्मा, पार्षद राजा, पार्षद विवेक कुशवाहा द्वारा अपने वार्डों में आज हवन सामग्री बांटी गई। बजरंग दल के जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि वातावरण की शुद्धि के लिए औषधीय हवन किया जाए। हमारे कार्यकर्ता द्वारा लगभग 1100 घरों में सामग्री बांटी गई। अपने अपने घरों में औषधियों के माध्यम से हवन की आहुति देकर पर्यावरण शुद्धिकरण का प्रयास किया जाए, जिसके माध्यम से वातावरण में फैले विषैले कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके। पार्षद इमरान कुरैशी ने बताया कि हमारे द्वारा वार्ड में लगभग 175 पैकेट वितरित किए गए हैं तथा हवन के लिए अनुरोध किया गया है। पार्षद राम कुमार शर्मा और पार्षद विवेक कुशवाहा ने बताया हमारे द्वारा लगभग 550 घरों में औषधि वितरित की गई है। धौलपुर के नागरिकों से अनुरोध भी किया है सभी अपने अपने घरों में हवन सामग्री में गूगल, सेंथा, नमक, नीम, अशोक के पत्ते, सरसों
और लोहवान मिलाकर हवन करें। कल मंगलवार को शाम 7 देहौली थाने को सरपंच प्रतिनिधि ने सैनिटाइज कराया। मुरैना से खास खबर। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आज पुलिस थाना देहौली को आज सुबह 7 बजे सरपंच प्रतिनिधि गजाधर सिंह निवासी पहाड़ी के द्वारा पूरे थाने को सैनिटाइज कराया गया। कोविड-19 महामारी एवं संक्रमण को देखते हुए भामाशाह एवं मछरिया पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि गजाधर सिंह ने थाना देहौली के पूरे थाना परिसर को सैनिटाइज कराया। मुरैना से सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। बेजुबान पशुओं की सेवा लगातार जारी। बाड़ी से खास खबर। कृषि उपज मंडी के थोक व्यापारी पप्पू खान एवं सतीश फलवाले के सहयोग से शहर के अनेक चौराहों पर जगह जगह हरी सब्जियां डालकर और बेजुबान पशुओं की सेवा की जा रही है। इस कार्य में राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के शुभम भारद्वाज एवं उनकी टीम के कार्यकर्ता विवेक, अमित बिंदल आदि सराहनीय सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। दो पक्षों में तार डालने को लेकर हुआ विवाद। गंभीर अवस्था में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। राजाखेड़ा से खास खबर। उपखंड के नदौरा गांव में ट्रांसफार्मर पर तार डालने को लेकर दो पक्षों में आपसी कहासुनी हो गई, जिसके बाद हुए झगड़े में एक पक्ष के करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं झगड़े में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की बीती रात्रि आगरा के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका शव गत दिवस राजाखेड़ा CHC की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड में पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार झगड़े में एक पक्ष के करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल लाखन सिंह को परिजन गंभीर अवस्था में इलाज के लिए राजाखेड़ा CHC पर लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने घायल लाखन सिंह की नाजुक हालत होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन घायल लाखन सिंह को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए, जहां उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजन इसे इलाज के लिए आगरा के लिए निजी अस्पताल में ले गए, जहां बीती रात्रि घायल लाखन सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के पुत्र पंकज ने गांव के ही करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध राजाखेड़ा थाने पर मामला दर्ज कराया है। राजाखेड़ा थानाधिकारी नेकी राम ने बताया कि संबंधित मामले में एक व्यक्ति को डिटेन किया है और मामले को लेकर जांच की जा रही है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। तो उसको डालने के लिए हम चढ़े ना, तो सीधे कोई लाठी भाला बल्लम लेके सब आ गए थे मारती। तो हमारे पिताजी को ना नीचे गिरा लिया और सर में चोट मारी थी। तो हम भी बचाने पहुंचे तो हमारे को भी मारा था और सब लेके मतलब घायल कर दिए। तो हम नज़दीक हॉस्पिटल राजाखेड़ा में पहुंचे। फिर उसके बाद में क्या इन्होंने रेफर कर दिया धौलपुर के लिए। तो धौलपुर ले गए, वहाँ से भी रेफर जयपुर के लिए भेज दिया। तो हम आगरा ले गए। जयपुर तो नहीं, आगरा के लिए पहुंचे। वहाँ जीवन रेखा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, 2-3 दिन ट्रीटमेंट किया। उसके बाद में SN में रेफर कर दिया उन्होंने। SN में भर्ती कराया 14 को किया था। तो उसके बाद में क्या है, कल 15 तारीख को शाम को 9 बजे 9:30 बजे उनकी डेथ हुई। क्या नाम था तुम्हारे पिताजी का? लाखन सिंह। तुम्हारा नाम क्या? राजाखेड़ा भाजपा ने गहलोत सरकार की नीतियों को ठहराया गलत। राजाखेड़ा से खास खबर। कोविड-19 के इस भयावह दौर में आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इस समय महामारी के हालातों के साथ ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में कुछ व्यापारी विशेष की हालत दयनीय हो गई है, तो कुछ चोरी छुपे अपने काम में लगे हैं। राजाखेड़ा भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने राजस्थान की गहलोत सरकार की नीतियों की निंदा करते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों ने साहूकारों को चोर बना दिया है और ब्लैक मार्केटिंग जमाखोरी वालों को करोड़पति बना दिया है। सिगरेट, गुटखा तथा आवश्यक सामग्रियों के जमकर राजाखेड़ा में ब्लैक मार्केट किया जा रहा है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा और यही प्रशासन साहूकारों को चोर साबित करने में तुला हुआ है। साथ ही निशाना साधते भाजपाई जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन अगर कार्रवाई कर रहा है तो शादियों पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? क्या गहलोत सरकार इतना भी नहीं जानती कि शादी में कपड़े, जूते, साफा, मोहर, बारातियों के लिए रेडीमेड कपड़े, दुल्हन के लिए जेवर, साड़ियाँ, इन सब की जरूरत होती है। गहलोत सरकार का केवल उद्देश्य यह है कि भाजपा समर्थी लोगों से ही जुर्माना वसूल किया जाए, उन पर ही सारे नियम लागू हों। कल जो राजाखेड़ा के कुछ व्यापारियों के साथ प्रशासन द्वारा एक प्रकार से जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई है,
उसकी भारतीय जनता पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है। एक साहूकार व्यापारियों को जिनका पिछले 1 महीने से धंधा चौपट पड़ा है, उनको पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ऐसे थाने में ले आए जैसे कोई वो चोर उचक्के हो। ऐसा काम ऐसे समय में जबकि वो पहले से ही अपने व्यापार से वंचित हो रहे हैं, मेरे हिसाब से उचित नहीं है। गहलोत सरकार एक तरफ तो शादी विवाह के लिए परमिशन दे रही है, कई जगह बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कई जगह ऐसे काम हो रहे हैं जिन्हें हम ब्लैक मार्केटिंग की संज्ञा दे सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई उस छोटे व्यापारी पर हो रही है। अब सरकार ये नहीं जानती कि शादी ब्याह में साड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, फुटवियर की ज़रूरत पड़ती है, रेडीमेड गारमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जेवर की ज़रूरत पड़ती है, फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय में एक तरफ तो शादियां हो रही, दूसरी तरफ व्यापारियों पर अत्याचार हो रहा है। इस कार्रवाई का भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, और अगर इसी प्रकार से व्यापारियों के साथ हुआ तो भाजपा व्यापारियों के साथ खड़ी है, उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। नहीं तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छिपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में